नमाज के बगैर जो अपनी जिंदगी गुजारते हैं उनकी जिंदगी में सवाए टेंशन और दुख के हो क्या सकता है। खुशू के साथ नमाज करना सीखो। नमाज पढ़ने के बाद आप हल्के फुल्के पढ़ो अपने आप दिक्कत के साथ अल्लाह के हुजूर गिड़गड़ाते हुए सजदे करो, उसका अपना सलूक। जाज बन्नाट शाह ने कहा, मैं जब कुरान पढ़ता हूँ तो महसूस करता हूँ कि इससे बेहतर किताब मुमकिन नहीं, और जब मुसलमानों को देखता हूँ तो महसूस करता हूँ कि इनसे ज्यादा जलील कौम कोई नहीं। ये गवाही हम दे रहे हैं। ये मोहम्मद के मानने वाले ये हैं, ये है उम्मती मोहम्मद के, जो अपने पाँव पे खड़े नहीं हो सकते, जो अपने मामलात मैनेज नहीं कर सकते। ये और कहाँ है वो दीन? कोई एक ही दुनिया में दिखा सकते हो कि ये है दीन? आओ, see with your own eyes, this is दीनुल हक। फिर कौन सा गुनाहगार नहीं बख्शा जाएगा? माँ बाप का नाफरमान। ये कितनी बढ़ गया ये प्रॉब्लम। कितना माँ बाप के सामने जबान चलाते हैं आज का नौजवान, हैं माँ बाप को डांटते हैं। वो दिन दूर हो गए कि माँ बाप बच्चों को डांटें। बच्चे शाउट कर रहे हैं माँ बाप पर, बल्कि ये हाल हो गया कि माँ बाप डर रहे हैं, अपने बच्चों से बात करने में डर रहे हैं कि यार बच्चे को समझाऊंगा तो मुझसे लड़ेगा, बेटी को समझाऊंगी तो माँ कहती बेटी मुझ पे चीखेगी। तुफ है उस औलाद पर कि जिससे माँ बाप डर रहे हैं। याद रखो, हदीस पाक में आता है, जिससे उसके माँ बाप राजी उससे उसका रब राजी, जिससे उसके माँ बाप नाराज उससे उसका रब नाराज। तुमसे सारी दुनिया राजी है, मेरे दोस्त राजी, मेरे रिश्तेदार, मेरे सारे जनाब मोहल्ले वाले राजी, और माँ बाप नाराज बैठे हैं। बर्बाद हो जाओगे, मारे जाओगे। देखिए ना कितना बड़ा गुनाह है कि शबे बारात सब बख्शे जाएंगे, माँ बाप का नाफरमान नहीं बख्शा जाएगा। एक रिवायत सुना, फरमाया मेरे आका अलैहिस्सलाम ने, जिसका मजमून है, अल्लाह उस बंदे पर नजरे रहमत नहीं फरमाएगा जो गैरों को बांटता रहे, उसके अपने परेशान। पहले रिश्तेदारों का हक है। एक रिवायत में आया, रिश्तेदारों को सदके का डबल सवाब है। एक सदके का सवाब है, एक रिश्तेदार रहमी करने का सवाब। अगर आप अपनी उम्र में बरकत चाहते हैं ना, बुरी मौत से बचना चाहते हैं, तो उसकी फजीलत में भी ये लिखा है कि रिश्तेदारों से अच्छा सुनो। और यकीन करें, रिश्तेदार ही होते हैं। हम दुनिया भर से दोस्तियां लगाए बैठे होते, रिश्तेदार परेशान होते, उनसे बिगाड़ी हुई है। चाचा से बात नहीं करेंगे, फूफी के घर नहीं जाएंगे, खाला से दुश्मनी चल रही है, कोई माँ बाप को तंग करके बैठा हुआ है, सारी दुनिया में उसके चर्चे हैं, यार बड़ा बाएखलाक है। उस बाएखलाक से रिश्तेदार पहले परेशान। मेरे हुजूर ने फरमाया, जब जिना बढ़ने लगे, कैसे कहूं कि आलमी आदादो शुमार कहते हैं पाकिस्तान में जिना तेजी से सस्ता होता जा रहा है, जिना करना आसान हो रहा है, शराबें फख्र के तौर पर पी जाती हैं। वो कहते हैं जी ये चौधरियों की शादी है, वडेरों की शादी है, इस पे शराब ना आए तो शादी कैसे आगे बढ़ेगी। याद रखें, हमारे सूफिया कहते हैं, बुजुर्ग कहते हैं कि शराब पेशाब से भी ज्यादा पलीद चीज का नाम, उससे भी ज्यादा पलीद है ये। तो अपने तसव्वुरात को समझे। जब आम हो जाए ये काम, आम, जब जहाजों के अंदर, इंटरनेशनल फ्लाइट्स के अंदर शराब आम मिले, जब आपके मुल्क के अंदर 14 कंपनियां रजिस्टर्ड हों जिनको इजाजत मिली गई हो कि आप शराब बना सकते हैं, बेच सकते हैं, तो फिर हुजूर ने फरमाया क़यामत का इंतजार करना। तो किसी की बहन को फूल भेजना चाहता है, तो अगर उसी रात तेरी बहन को फूल आ गया तो किसी की बेटी पर गंदी नजर डालता है, तो अगर ये तेरे घर में ये कर्ज चुकाना पड़ा, अल्लाह से डरे, अल्लाह हमारे हाल पे रहम फरमाए। इसलिए कोई ऐसी गलत हरकत नहीं करें, बच्चों पर नजर रखें। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुन लें और इसको हमेशा याद रखना है आप। हुजूर ने फरमाया, अगर तूने किसी शख्स की ऐसी जगह तौहीन की जहां उसकी इज्जत बनी हुई थी, तूने किसी को ऐसी जगह रुस्वा कर दिया जहां उसकी इज्जत, किसी ने आपके सामने आके किसी आदमी की तारीफ की तो नहीं तुम्हें नहीं पता, मैं बताता हूँ। हुजूर फरमाने लगे, अगर तुमने किसी शख्स की ऐसी जगह तौहीन की जहां उसकी इज्जत बनी हुई थी, तो रब भी तुम्हें उस जगह रुस्वा करेगा जहां तुम्हारी इज्जत बनी हुई हो।